अगर यहाँ पे 5.75 है, 5 को अलग कर देना है, दरमियान में प्लस का सिंबल होना है, फिर 0.75 को अलग करके 0.7 को ऐसे लिख देना है। 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6th माइनस 5th वैल्यू थी। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे होना था 5th माइनस 4th वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 5th है तो यहाँ पे 6th माइनस 5th वैल्यू लिख के तो हमारे पास 0.75 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आगे हम चलते हैं, आगे से कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास ये लिखा हुआ था 5th प्लस 0.75 6th वैल्यू माइनस 5th वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास 5th वैल्यू क्या है, 5th वैल्यू हमारे पास 10 है और 6th वैल्यू 12, और इन्हें वहाँ पे पुट कर देते हैं। 10 0.75 12 6th वैल्यू थी और 5th वैल्यू 10। तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1.5, और ये हमारा आंसर आ गया क्वांटाइल Q1 का आंसर। और अगर इधर ही हमने इसका थर्ड पार्ट फाइंड करना हो, क्योंकि मीडियन में तो यही होता था कि बिल्कुल दरमियान का एक पॉइंट फाइंड करने की एक ही पॉइंट फाइंड करना होता था। यहाँ पे हम इसके 3-4 पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने अभी Q1 फाइंड किया है। अगर हमने Q3 फाइंड करना हो, थर्ड पार्ट फाइंड करना, तो फिर हमारे पास इस तरह कुछ बनाएगा फार्मूला। सिर्फ फार्मूले में ये चेंज आ जाएगा, अगर हमने यहाँ पे भी Q3 फाइंड करना है, 3 लिखे, तो यहाँ पे भी फार्मूले के बाहर 3 लिखा जाएगा, फिर अंदर वही फार्मूला, बाकी सारा फार्मूला वही रहेगा। लेकिन अगर हमने Q3 फाइंड करना है या Q2 फाइंड करना है या Q4 फाइंड करना है, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे Q2 फाइंड करना है हमने, यहाँ पे 4 फाइंड होते हैं ना, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 पार्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे Q3 फाइंड करना है, यहाँ पे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 2 फाइंड करना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू तमाम वही हैं, 22 वैल्यू थी हमारे पास, प्लस 1/4। अरेंज डाटा ने वैसे ही साथ साथ चलते जाने। और फिर हमारे पास 3/23 अरेंज वैल्यू फ्रॉम डाटा, इसने वैसे ही चलते जाना है साथ। जो भी हमारे पास आंसर आएगा ये हमारे पास यहाँ पे भी आया था, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 11.5। तो 11.5 फाइंड करने से पहले हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 17.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, और ये अरेंज वैल्यू फ्रॉम डाटा ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसे हमने लिखना है उसी तरह, क्योंकि फिर पॉइंट में आ गया प्लस 0.25,
0.25 के साथ हमने, क्योंकि यहाँ पे 17 है, जैसे पिछली में तो पीछे बताया है, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 18 वैल्यू -17 वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 17 नंबर पे कौन सी वैल्यू है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर पे हमारे पास 21 है और 18 नंबर पे हमारे पास 22। तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिए, प्लस 0.25, 22 माइनस 21, 21 प्लस 0.25, ये हमारे पास 1 आ गया। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उसने वही रहने, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 21.25 Q3 का। इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं।